नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी को आ रही है? यस, हमें देख पा रहे हैं? हम दिखाई दे रहे हैं पूरा? ओके, गुड। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं, आप सभी भी मीटिंग को ऑन कर लीजिए। मीटिंग ऑन करने का मतलब है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। कहा जाता है ना कि जो भी बात हो आमने सामने होनी चाहिए, तो आप भी कैमरे को ऑन करके बैठेंगे तो आमने सामने बात हो पाएगी। आइए, क्लास का आरंभ करने से पहले हम सभी की योग की परंपरा में प्रार्थना किया जाता है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस थेरेपेटिक योगिक कक्षा के फ्री डेमो सेशन में। आज की इस कक्षा में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले थोड़ा सा ओवर ड्रॉ कर लेते हैं इस क्लास को, ताकि हम लोग समझ पाएं कि 1 घंटे का जो समय हम लोग देने वाले हैं उसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो थेरेपेटिक योगा नवंबर बैच आरंभ हो रहा है उसमें क्या कैरिकुलम होगा, किस तरह से क्लासेस होंगी और इसका किस तरह से आपको स्टडी कराई जाएगी, उसकी डिटेल हम लोग जानेंगे, कोर्स की डिटेल इन द सेंस। देन हम किस तरह से पढ़ाते हैं या हमारे पढ़ाने का वे क्या है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले भी हैं, ओके, जिससे ये पता चल जाएगा। आपका अभी रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन करें तो क्यों करें, उसके लिए जरूरी है कि आप हमसे एक टॉपिक पढ़ें, ताकि अगर आपको समझ में आता है तो आगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरी पॉइंट ये होगा कि अगर आप इस पूरे डेमोस्ट्रेशन को अटेंड करेंगे तो आपके बेनिफिट की बात ये होगी कि आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल पाएगा। तो ये भी बेनिफिट वाली बात है। एक टॉपिक भी आप सीख जाएंगे, कोर्स की डिटेल भी आ जाएगी और कूपन कोड भी आ जाएगा। इसके बाद में अगर सब बात समझ में आती है तो कोर्स में रजिस्ट्रेशन करिएगा, अदरवाइज आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं। ठीक है, चलिए बात का शुरुआत करते हैं। बात के आरंभ में सबसे पहले हम लोग कोर्स की डिटेल के बारे में जानते हैं। तैयार हैं आप सभी? कुछ लोग के कैमरे बंद हैं तो थोड़ा सा कमर सीधी करके और स्माइलिंग फेस करके हमें दर्शन दे दीजिए। हर व्यक्ति में भगवान निवास करते हैं ऐसा हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। तो अगर आपके दर्शन हो गए, हमें तो भगवान जैसे ही लगते हैं आप, तो आप भगवान हैं अगर, तो दर्शन दीजिए और कैमरे को ऑन करके बैठिए, ताकि बात सारी समझ में आ जाए। चलिए हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के कोर्स को हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। हमारी स्लाइड आपको दिख रही है क्या? दिख रही है, स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पर? ओके। सो जिस कोर्स का हम लोग अब हिस्सा बनेंगे उसका नाम है थेरेपेटिक योग। अगर आपके पास अभी डायरी पेन ना हो तो ले लीजिए और लिखते जाइए पॉइंट वाइज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें डिक्लियर हो जाएं। थेरेपेटिक योग को हम लोग सीखेंगे, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। अब इस कोर्स को आरंभ कब किया जा रहा है, वो डेट गोल्डन टाइम है 1 नवंबर। ओके, 1 नवंबर से इस कोर्स का शुभारंभ होगा। सो 1 नवंबर से आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये डेट सुनते ही ऐसा लगता है कि ऐसे 1 नवंबर से हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे पटाखे दगाने,
बहुत सारी दीपावली मनानी है आपको, या बहुत सारे ओकेशंस हैं, तो आपको मैं बताऊं, जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं और आप कभी स्पेशल चीजों को करें तो वो हमेशा मेमोरेबल होता है टाइम। 1 नवंबर को हम लोग दीपावली मना चुके होंगे और दीपावली की सुबह होगी 1 नवंबर को, बहुत सारे ओकेशंस चल रहे होंगे, और 1 नवंबर को कौन सा दिन है? फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे पड़ रहा है। और 1 नवंबर को जब फ्राइडे होगा तो फ्राइडे में पहला सेशन इंट्रोडक्शन का होता है, जस्ट इंट्रोडक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा, और हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद क्लास को बाइंड अप कर देंगे। सैटरडे संडे हम क्लास लेते नहीं है, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो 2 तारीख और 3 तारीख आपकी ऑफ ही हो गई। फिर सीधा मंडे से मिलेंगे हम लोग, ओके। सो मंडे से आपकी क्लासेस आरंभ होंगी, लेकिन ये कोर्स आरंभ हो जाएगा ऑफिशियली 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर फिक्स कर लीजिए कि करना ही है। 1 नवंबर आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम ये होगा। अब ये क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? जिस टाइम पे अभी आप बैठे हैं, थेरी का टाइमिंग 4 बजे से 5 बजे का होगा शाम का। नोट डाउन करते जाइए, नोट कर रहे हैं ना? पेन नहीं हो तो हमारे पास से ले जाइए, लेकिन लिख जरूर लीजिए। थ्योरी का टाइमिंग 4 से 5 होगा, और इसका प्रैक्टिकल का जो टाइमिंग होगा 5 से 6 होगा। मतलब ये 4 से 6 क्लास होने वाली है। पहले हम थ्योरी सीखेंगे, देन प्रैक्टिकल, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो ये क्लासेस जूम लाइव क्लासेस होंगी। जैसे कि अभी आप बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह से जूम लाइव पे क्लासेस, सारी क्लासेस होने वाली हैं, ओके। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्यों डिवाइड किया गया है? तो इस सेशन को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ये थेरेपेटिक योगा है। तो किसी भी डिजीज के बारे में अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं, और अगर जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो इलाज क्या करेंगे दूसरों का। इन द सेंस, अगर कोई बीमारी अगर मुझे है तो सबसे पहली जरूरत है उसकी अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई कि ये बीमारी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और यहाँ पर काम करना चाहिए, अब आपके लिए आसान हो गया किसी बीमारी के लिए। यस या नो? तो थ्योरी सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को डिटेल में समझते हैं। इन्हीं चीजों को आप डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले जो ज्यादा आवश्यक है कि किसी भी डिजीज की आप फिजियोलॉजी को समझते हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी, कि वो बनती कैसे है। अगर आपको डायबिटीज हो रहा है तो डायबिटीज कैसे बनता है, किन ऑर्गन्स पर इंपैक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है, कॉज एंड सिम्टम्स भी जानते हैं। तो फिजियोलॉजी के साथ साथ आप कॉज एंड सिम्टम्स समझते हैं, देन उसको समझते हैं कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साइंस ऑफ योग क्या कहता है उसके पक्ष में। अगर हम लोग योगा टीचर हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, तो योग इसमें कितनी मदद कर सकता है और कैसे, साइंटिफिकली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें ज्यादा उपयोगी है, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन से मुद्रा, कौन से बंद, कौन से डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये थ्योरी सेशन में हम लोग सीख लेते हैं। अब जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, देन 1 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन, कि अगर पूरा पढ़ लिया है, जान लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस के लिए 1 घंटे की डिजाइंड क्लास को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं खुद पर, ताकि आपके सामने जब कोई क्लाइंट आए तो आप उसे बता सकें, करा सकें, ओके। आपके सामने अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उसे करा सकें, बता सकें। इसलिए आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। आपको पता तो पहले चल गया कि आसन कौन सा करेंगे, प्राणायाम कौन सा करेंगे, मुद्रा कौन सी होंगी, मेडिटेशन कौन सा होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 1 घंटे जब हम क्लास डिजाइन करेंगे या कराएंगे लोगों को तो कैसी प्रैक्टिस होगी, क्लास का वे क्या होगा, वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। क्लियर हो रहा है बात? सर के ऊपर तो नहीं जा रहा है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 सेशन में ये डिवाइड होगा कि आप थ्योरी में सीखते हैं, थ्योरी वाला पार्ट, और प्रैक्टिकल में आसनों की प्रैक्टिस आप करते हैं, ओके। और ये दोनों सेशन लाइव जूम मीटिंग पर होंगे। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उनको आप देख लीजिए, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इन 20 डिजीज को हम लोग कवर करने वाले हैं।
पहली बीमारी को हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, देन डायबिटीज, देन हाइपर एसिडिटी, देन हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, अर्थराइटिस। इन 20 डिजीज को कवर किया जाएगा इस कंप्लीट कोर्स में। ओके, इसमें कंप्लीटली 20 डिजीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। नाम पता चल गया? ये सुप्रिया जी इस स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं, प्लीज अपने कर्सर को हटा दीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से हटा दिया जाएगा, ध्यान रखें अपना। ये 20 डिजीज की अगर हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग समझ चुके हैं कि ये 20 बीमारियां हैं। ओके, अब इन बीमारियों को अगर आप थोड़ा सा लिस्ट आउट देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ये सारी बीमारियां आसपास में कहीं ना कहीं देखी जाती हैं, नोन है आप, इन द सेंस आप नोन है इन बीमारियों का। या ऐसी कोई बीमारी सुनने में आई अभी कि नहीं ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये तो दूसरे ग्रह की बीमारी है, ऐसा आपको नहीं लगा होगा। आप जानते हैं इन सारी बीमारियों को, उन बीमारियों को लिया गया है जो बहुत ही नॉमिनल हैं, जो सभी जगह देखी जाती हैं। नॉर्मली सभी जगह जो देखी जा रही हैं उन बीमारियों को हमने इसमें इस कोर्स का कैरिकुलम में डिजाइन किया है। ओके, अब इन 20 डिजीज को हम लोग तो कवर कर लेंगे। अब बात आती है कि हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारा टाइम सर मैच नहीं करता। यस, बहुत सारे लोग इसमें बैठे होंगे, तो टाइम मैच नहीं करता, कोई बात नहीं, या फिर आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, या हम थ्योरी सेशन नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल सेशन नहीं कर सकते, तो इसके साथ हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो रिकॉर्डिंग आफ्टर लाइव सेशन आपको मिल जाते हैं। सारे सेशन, मतलब आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज समझ जाते हैं, तो ये सारे सेशन लाइव सेशन होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपके मोबाइल ऐप पर। हमारे योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप है जिसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करा दी जाती हैं। ओके, लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस दे दिया जाता है इन रिकॉर्डिंग्स का। ओके, आफ्टर लाइव सेशन कोई सेशन आपसे मिस हो जाए, रिपीट करना चाहें, दोबारा सुनना चाहें, तो वो भी फैसिलिटीज आपको रहेंगी। ओके, ये सारे सेशन आपको रिकॉर्डिंग के रूप में भी मिल जाएंगे। ये एंड्रॉइड के लिए भी है और आईफोन के लिए भी हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करता है। डन। इसके साथ ही आपको एक ई बुक दी जाएगी, ई नोट्स दिया जाएगा, जो 250 पेज का एक मैनुअल होगा जिसमें कंप्लीट डायग्राम के साथ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ योगिक साइंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है, जो हम आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करेंगे, सेम एज आपको एक मैनुअल में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे बताया जाता है कि आप उसे प्रिंट करा के रखें। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल दिखाई दे रहा है ये, तो इसी तरह का मैनुअल आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाता है। आपसे हम बोलते हैं कि इसे प्रिंट करा लीजिए और इसे स्पाइरल करा लीजिए, ताकि जब आप स्टडी करें तो इसकी मदद ले सकें, अन्य किसी भी प्रकार की बुक्स को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही ई नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ आपको एग्जाम की बात कर लें और सर्टिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, एग्जाम बहुत इजी है। बहुत सारे लोगों को एग्जाम से भी डर लगने लगता है कि एग्जाम कैसे होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल पर आपके स्क्रीन पर ही, आपके मोबाइल पे ही एग्जाम होगा। ओके, ऑनलाइन आप इन 30 क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, टिक करते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, देन आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो हमारी योग नमस्ते एकेडमी के पूरी आर्द्रताओं के साथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो सभी जगह आपका वैलिड रहेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह आपके सर्टिफिकेट की आर्द्रता रहेगी। ओके, जिसमें आपका नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। एग्जाम के बाद आपका सर्टिफिकेशन होगा। योग नमस्ते एकेडमी की बहुत सारी आर्द्रताएं हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ये एकेडमी रन कर रही है। योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। देन योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है।
अब ये वाला नंबर जो गोल्डन कलर से लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा नंबर है व्यक्तिगत, ओके, ये हमारा पर्सनल नंबर है 9519162093। ओके, इस नंबर को नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत बार होता है ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। ओके, तो इस नंबर को आप ले लीजिए, आप एक बार कंफर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है। आप कॉल ना करके व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअल में हमारे बहुत सारे सेशन रहते हैं तो हम बिजी रहते हैं, इसके कारण आपको वॉइस मैसेज जरूर हम भेज सकेंगे लेकिन कॉल करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो ये हमारा व्यक्तिगत नंबर होगा। योग नमस्ते एकेडमी का ऑफिशियल नंबर भी यही है। अब इसकी फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4000 इस कोर्स की फी है, लेकिन आप इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। 4000 आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 2000 पे करना होगा। लाइव सेशन के साथ आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, मैनुअल और एग्जाम फीस भी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, 2000 ओनली। लेकिन हमने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक कूपन कोड होगा तो कोर्स और भी डिस्काउंटेड हो जाएगा 2000 के लिए। तो उनके लिए जो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, ओके, वो 2000 में इसे लेंगे। लेकिन जब इसके सीट एवरेज से फुल हो जाएंगे तो इसका फीस 4000 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व का फॉर्मूला अपनाते हुए अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा हैं और आज आपका रजिस्ट्रेशन होता है और ये कूपन कोड आपके पास रहेगा 500, इसे नोट कर लीजिए, ये आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिला सकता है। 500TYS, इसको नोट कर लेना है। इसको करना क्या है, इस कोड को, कूपन कोड को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे रिडीम करेंगे वो समझ लीजिए। जो अभी आपको नंबर बताया गया है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहीं पर इस कोड को केवल भेज देना है। देन आपको केवल 1500 रुपये इस कंप्लीट कोर्स की फीस पे करनी पड़ेगी। उसकी कंडीशन ये है कि आपको आज ही ये कोड भेजना होगा और आज ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेना होगा। ओके, तो ये कोड आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है 500TYS। ठीक है, नोट कर लिया आपने कोड को? ओके, डन। नंबर हमारा आपको पता ही है 9519162093। इस क्यूआर कोड की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है योग नमस्ते एकेडमी 9519162093। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो हमारे एकेडमी का ही पैनल खुलेगा, मतलब आपका योग नमस्ते एकेडमी के नाम से अकाउंट खुल जाएगा और उसमें आप ट्रांसफर कर सकेंगे। इसको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के इससे भी पेमेंट कर सकेंगे। ओके, ये भी आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट होगा। अदरवाइज आप जी पे, फोन पे, पेटीएम, इसी नंबर पे आप इस नंबर का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं 9519162093। ये पेटीएम पे भी अवेलेबल है, फोन पे भी और जी पे भी। ओके, सो ये पेमेंट की डिटेल थी। लेकिन आप पेमेंट करें क्यों, ये तो कोर्स की डिटेल थी, ये तो एक पार्ट था। लेकिन अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आया तो आपके 1500-2000 रुपये तो बेकार हो जाएंगे। यस या नो? तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको एक टॉपिक पढ़ा देते हैं ताकि एक टेस्टिंग हो जाए, और अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे घर तक आने की कृपा कीजिएगा, मतलब मीटिंग से जुड़िएगा, आगे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप अपने घर पे, हम अपने घर पे। ठीक है, चलिए पढ़ना चाहते हैं? यस, अब तो कैमरा ऑन कर लीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो कैमरे को ऑन करके बैठिए कॉपी पेन ले करके, ताकि आप कुछ पढ़ सकें। चलिए, पढ़ना चाहते हैं? यस, तो मुस्कुराते रहिएगा जब तक पढ़ाऊं मैं, और कैमरे को ऑन रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे 20 डिजीज हम लोग देख रहे थे तो उसी 20 डिजीज में एक कोई टॉपिक ले लेते हैं ताकि हम लोग के लिए आसानी हो जाए समझने में।
जस्ट 1 मिनट, हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, हमारी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके। सो आज हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है साइटिका पेन। इसको पढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाए कि हमको समझ में आएगा कि नहीं। ओके। साइटिका पेन के बारे में सुना है, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बताइए? किसी को है तो नहीं साइटिका पेन? है नहीं, लेकिन सुना जरूर होगा। साइटिका पेन के बारे में हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अगर हम लोग इस थेरेपेटिक योग का हिस्सा बनेंगे तो किस तरह से स्टडी करेंगे या किस तरह से हम लोग का अध्ययन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर साइटिका पेन का आपको डॉक्टर बनना है, बनना चाहते हैं डॉक्टर? यस। अगर आप डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको 3 शब्दों को याद करना पड़ेगा। 3 शब्द आपके पास होना चाहिए। एमबीबीएस की आज जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी उम्र भी नहीं है एमबीबीएस करने की और आपके पास टाइम भी नहीं है। ठीक है। इसलिए आपको योगा डॉक्टर अगर बनना है तो 3 शब्दों को सीखना पड़ेगा। पहला है वर्टिब्रल डिस्क। बोलिए, थोड़ा मुंह खोलिए। वर्टिब्रल डिस्क, मसल्स दूसरा टर्म्स है, तीसरा है साइटिक नर्व। ओके। वर्टिब्रल डिस्क को समझ लेते हैं सबसे पहले, ये क्या होता है। तो जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपके पास नहीं है बैकबोन, देख लीजिए बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी इसलिए कैमरा बंद करके रखे हैं शायद। देखिए है, यस हमारे तो है। तो अगर बैकबोन है तो आप जानते हैं बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है और हर हड्डी के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ओके। एक स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, बस वही होता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा डिफिनेशन जाना ही नहीं है, बस आपको आसान भाषा में समझना है कि ये क्या है और कहां पर होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? पहला टर्म्स क्या था? पहला टर्म्स था आपका वर्टिब्रल डिस्क। जो वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है उसे वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पंजी स्ट्रक्चर है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, ताकि पत्थर और पत्थर टकराए नहीं और ये आसानी से आप उठ सकें, बैठ सकें, मूव कर सकें और चल सकें। ठीक है। अब इस हर वर्टिब्रल डिस्क को आप टायर और ट्यूब की तरह एग्जाम्पल में समझिए। आपने स्कूटी तो देखी है, चलाते भी होंगे, तो स्कूटी में टायर ट्यूब जैसे होता है ना, उसी तरह से आप इसे वर्टिब्रल डिस्क को समझ लीजिए कि एक व्हील की तरह है। और ये टायर और ट्यूब, अगर आपकी स्कूटी चला रहे हैं और टायर फट जाता है तो क्या होता है बताइए? ट्यूब बाहर आ जाता है। आजकल तो ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, लेकिन पहले वाली स्कूटी अगर आप देखेंगे तो अगर टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर आ जाता है। उसी तरह से यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर्निएटेड डिस्क। तो ये कंडीशन क्या होगी? अगर आपकी डिस्क हर्निएटेड हो गई, डैमेज हो गई, इन्फ्लामेटेड हो गई, तो ये फटेगी और अंदर वाला बाहर आएगा। अंदर वाला भी चीज आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए हम जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है। ओके, ताकि आपको समझ में आए, स्पंजी स्ट्रक्चर है। अगर टायर फट जाएगा तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा और बाहर आएगा जिस तरह से व्हील का आपका, जस्ट 1 मिनट, हमारी आवाज आ रही है आप सभी को अभी? यस।
ओके, हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है कि आपका जो अंदर का पार्ट कुछ है डिस्क के अंदर वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के चक्कर में जो बाहर का वायर है जिसे नर्व कहते हैं वो कंप्रेस होने लगेगा। ये कंडीशन मेडिकल टर्म्स में कहलाती है हर्निएटेड डिस्क की। और इस हर्निएटेड डिस्क के कारण आपको साइटिका पेन होगा। यहां पर आपको ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है, हल्का सा रेडनेस आ गया है यहाँ पे, तो ये साइटिका पेन का कारण बन सकता है। ये पहला फैक्टर है कि आपको साइटिका पेन क्यों होता है, दैट इज फैक्टर, फर्स्ट रीजन है ये। समझ में आया या सर के ऊपर जा रहा है, सब उड़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा? मुस्कुराते रहिएगा ताकि मुझे पता चले नेटवर्क में हैं आप। ओके, ठीक है, तो ये पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है मसल्स। वैसे तो बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, अगर आपकी बॉडी की बात करें या अपनी बॉडी की बात करें तो 600 प्लस मसल्स हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन इतनी मांसपेशियों को, इतनी मसल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे क्या कहते हैं, एक मसल्स का नाम याद कर लीजिए और रट लीजिए और मुंह खोलिए, अभी बोलिए जो ग्रीन सर्कल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? पेरिफॉर्मिस मसल। यस या नो? पेरिफॉर्मिस मसल। अब इस मसल का नाम याद कर लीजिए और इसे अच्छे से देखिए। हिप बोन, थाई बोन जिसे फीमर बोन बोलते हैं, आपकी टेल बोन, इन 3 हड्डियों से जुड़ी हुई है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? यस, यहां पे ये पेरिफॉर्मिस मसल है। अगर इसका सही से कार्य नहीं करती है ये मसल्स, तो भी आपको साइटिका पेन होगा। कैसे, वो समझते हैं। आप जहां पर देख रहे हैं ये वायर नीचे होते हुए जा रहा है येलो कलर का, ये ऊषा जी लाइनिंग कर रहे हैं। ऊषा जी मान जाइए वरना आपको मना दिया जाएगा। आप स्क्रीन को टच मत करिए प्लीज। ओके, सो ये जो वायर दिख रहा है इसको आप आसानी से समझेंगे तो यहां पर जूम करके दिखाया गया है। ऊपर पेरिफॉर्मिस मसल्स, बीच में आपकी साइटिक नर्व और नीचे आपकी बोन। तो कोई भी चीज हो, जस्ट एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे कि आपका 2 हाथ हैं, पाम्स हैं, और अगर बीच में कुछ हो, ऊपर वाली चीज टाइट हो जाए तो बीच वाली चीज जो होगी वो प्रेस हो जाएगी कि नहीं, दब जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये दूसरा फैक्टर होगा आपके साइटिक पेन होने का, दूसरा मेजर फैक्टर। पहला फैक्टर समझ गए थे कि अगर आपकी हर्निएटेड डिस्क हो जाए, दूसरा फैक्टर आपके मसल्स में टाइटनेस आ जाए, अगर मसल्स अच्छे से काम ना करे अगर, तो भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। समझ में आ रहा है तो सर ऐसे हिलाइए, समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल ऐसे हिला दीजिए ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि अगर ये मसल्स टाइट हो जाएगी तो ये नर्व कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये यहां से होकर के गुजर रही है, ये यहां से होकर के वायर जा रहा है। ये दूसरा मेजर फैक्टर। अब साइटिक नर्व को समझना है, तीसरा टर्म्स हम लोगों का आ गया कि साइटिक नर्व क्या होता है। तो ये एक ऐसा नर्व है जो बॉडी की सबसे लंबी नर्व मानी जाती है। नर्व क्यों होता है? नर्व इसलिए होता है जैसे कि आपको अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता? चल जाता है? जिनको नहीं चलता है वो बताइए नहीं चलता है। तो अगर आज आपको चल जाता है तो ये समझिए ये कार्य साइटिक नर्व का है। साइटिक नर्व ही यहाँ पैर से ले जा करके मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन समझता है कि आपको पेन हो रहा है, कांटा चुभ रहा है, कांच लग गया है, कट लग गया है, मच्छर काट रहा है, वो सारी चीजें आपको सेंसेशन के रूप में फील होती हैं, क्योंकि ये नर्व मैसेज कन्वे करने का काम करता है। इसलिए ये ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन काम करती हैं नर्व। ओके, ये दोनों पैरों में है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड में भी है। पेन किसी एक साइड में बहुत बार लोगों को होता है, या लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। बहुत सारे रेयर कंडीशन में साइटिका पेन दोनों साइड में पेन होने लगता है, रेयर कंडीशन में। डिपेंड करता है कितनी स्टिफ उसकी मसल्स हुई हैं, कितना ज्यादा मेडिकल इशू उसको हुआ है। ओके, तो ये साइटिक नर्व भी हम लोग समझ चुके हैं इन शॉर्ट। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। जैसे किसी ने आपसे कहा
कि मुझे साइटिका पेन है, और अगर आपको सिम्टम्स नहीं आता है, आपने तुक्का लगा दिया, अच्छा तुमको साइटिका पेन है तो सिर में दर्द होता होगा आपको, वो समझ जाएगा ये डॉक्टर तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो जनरली आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए कि उसे चलने में, उठने में, बैठने में प्रॉब्लम होती है, बैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उसे ग्लूटियक रीजन से पेन रेडिएट होता है, हील तक जाता है, वो सारी चीजें जो कॉमन है, इतना जनरली आपको पता होना चाहिए। वैसे सिम्टम्स तो वो पेशेंट ज्यादा बता पाएगा, लेकिन आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। हम लोग इन शॉर्ट आपको सिम्टम्स भी समझते हैं, देन हम लोग समझते हैं कॉज इसका क्या क्या है। तो पहला कॉज, दूसरा, तीसरा और चौथा, ए, बी, सी और डी, 4 मेजर कॉज हैं इसके होने के। हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस और स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, और पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हर्निएटेड डिस्क आपने पहले सेक्शन में समझ लिया जब आप वर्टिब्रल डिस्क को समझ रहे थे, कि अगर डिस्क बल्ग हो जाए तो नर्व कंप्रेस करेगी और आपको साइटिका पेन हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस को समझ लीजिए, स्पाइन जो आपकी है, जहां से नर्व होकर के जा रही हैं, वो अगर किसी भी कारण से वो पाइपलाइन जहां से नर्व आ रही है, वायर आ रहा है, वो कंप्रेस हो जाए, दब जाए, तो भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक्सीडेंट में चोट लग गई और उस चोट के कारण आपके वहां पर कंप्रेशन आ गया जहां से नर्व होकर के जा रही थी, तो ये स्पाइनल स्टोनोसिस की कंडीशन कही जाती है। सेकेंड रीजन, आपको इसके कारण भी साइटिका पेन हो सकता है। थर्ड कॉज है आपका स्पॉन्डिलोसिस की समस्या। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, तो हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं और फ्यूज होने लगती हैं अपने आप में, तो भी आपको साइटिका पेन की कंडीशन में आना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहां पर बात ये आती है कि चौथा रीजन है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम का। ये मसल्स वाली बात है, कि ये मसल्स की बात करते हैं कि ये मांसपेशी का, मसल्स का टाइट हो जाने के कारण आपको साइटिक पेन होगा। अब ए, बी, सी, डी, आपके माइंड में एक चीज तो आ रही होगी, अगर आप समझदार हैं, सर हिलाइए ऐसे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है? डॉक्टर तो बन गए, पता करना तो आना चाहिए, यस या नो? ये कंफ्यूजन होगा, यस? और अगर हम 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करें, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो बात बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, क्या करना है, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस हैं, लिख लिया। पहला हर्निएटेड डिस्क, लिखा कि केवल सुन रहे हैं कथा? इधर से सुनेंगे फिर इधर से निकल जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। पहला हर्निएटेड डिस्क, दूसरा स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, स्टोनोसिस की समस्या। ये 3 चीजें जो हैं वो स्पाइन से जुड़ी हुई हैं, ए, बी, सी। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। जो चौथी चीज है वो मसल्स से जुड़ी हुई है, मांसपेशी से जुड़ी हुई है। तो ये डिवाइड कर लीजिए, 3 को अलग कर लीजिए और एक को अलग कर लीजिए। ए, बी, सी एक सेक्शन में और डी एक सेक्शन में, ठीक है? अब इसमें जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये एबीसी वाला है या डी वाला है? एबीसी जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे, आप उससे केवल एक क्वेश्चन करिए, देन डिक्लेयर हो जाएगा। आप उससे पूछिए, क्या आपको रेगुलर पेन रहता है? पहला प्रश्न ये है कि क्या आपको रेगुलर पेन रहता है? वो बोलेगा रेगुलर रहता है तो बताएगा, नहीं रहता है तो भी बताएगा। तो अगर कोई बोले कि मुझे रेगुलर पेन रहता है, आज भी रहता है, अगले महीने से भी है, 5 साल से, 6 साल से, 1 साल से, 6 महीने से कंटिन्यूअस पेन है, बिना पेन किलर के हमें रिलीफ ही नहीं मिलता है और कंटिन्यू पेन रहता है, तो उसे किस सेक्शन में रखेंगे? ए, बी, सी में। रेगुलर पेन होता है, कंटिन्यूअस पेन होगा, क्लियर? अगर डी सेक्शन में है तो वो एपिसोडिक पेन होगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस कंडीशन में देखा जाता है, अभी पेन हुआ, 2-3 दिन रहेगा, फिर से रिलीज हो गया, फिर से भूल गए, फिर कभी ट्रिगर कर गया, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या हर 6 महीने में या ठंड के दिनों में वो चीजें ट्रिगर करती हैं। तो ये कौन सा पेन होगा? एपिसोडिक पेन, ठीक है?
अब यहां पर डिक्लेयर हो गया, आपको कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट ही बता देगा आपको कि हमें कौन सी समस्या के कारण पेन हो रहा है साइटिका, ए बी सी या डी। डी वाला जो कंडीशन है, जिस डी की कंडीशन आप समझ रहे हैं, 80% केसेस देखे जाते हैं डी की कंडीशन में। कौन सी डी की कंडीशन है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की कंडीशन। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की कंडीशन जो है वो डी की कंडीशन है, मसल्स का स्टिफ हो जाना। इसमें 80% केसेस देखे जाते हैं। आप इस स्लाइड को देखें और इसी चीज को हमने अभी आपको बताया, ए बी सी को एक में करिए और डी को एक में करिए। 20% पेशेंट अलग हैं और 80% अलग हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अब ये क्यों कारण है? अगर 80% केस आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में आ रहे हैं और ज्यादातर आपको भी केसेस पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम वाले ही मिलेंगे, अब उसका कारण समझना जरूरी है। फैक्टर समझ लीजिए कि क्यों होता है। आपने पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम देखा और ये 3 चित्र यहां पर देख रहे हैं। एक कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को दिखाया गया है, एक बेली फैट ज्यादा होने की कंडीशन को दिखाया गया है और एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया गया है। यस, तीनों दिख रहे हैं आपको बराबर? तो ये 3 कंडीशन है कि इसके कारण से आपको ये कंडीशन आती है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की कंडीशन आएगी। क्यों? क्योंकि ये आप मसल्स को थोड़ा सा आंखों को खोल कर देखिए कि कहां पर है, लोकेशन देख लीजिए। ये बैक साइड में पाई जाने वाली मसल्स हैं जो आपके ग्लूटियस रीजन, जिसे बटक रीजन कहते हैं, बटक रीजन के इंटरनल में पाई जाने वाली ये मसल्स है, जिसे इंटरनल मसल्स कहते हैं, जिसका नाम है पेरिफॉर्मिस मसल। अब आप बताइए कि अगर आपके पेट के आगे वाले हिस्से पर 5 किलो वेट बांध दिया जाए, लटका दिया जाए, तो होगा क्या? पीछे वाला हिस्सा टाइट हो जाएगा। यस या नो? होगा ऑब्वियसली। यस। तो कॉन्स्टिपेशन, प्रेग्नेंट लेडी और बेली फैट ज्यादा, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? इस लोअर एब्डोमिनल पर वेट ज्यादा हो जा रहा है। इस वेट ज्यादा होने के कारण बैक साइड की इंटरनल मसल्स आवश्यकता से ज्यादा टाइट हो गई हैं और टाइटनेस के कारण वो प्रेशर जनरेट कर रही हैं किस पर? साइटिक नर्व पर। दैट इज मेजर फैक्टर कि यहां पर 80% केसेस देखे जाते हैं। ओके। अब बात यह है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई कॉन्स्टिपेटेड है या फिर कोई अगर बेली फैट ज्यादा है, आपके पास छड़ी है नहीं कि घुमाएंगे, बेली फैट गायब, घुमाया, कॉन्स्टिपेशन गायब, घुमाया और प्रेग्नेंट लेडी रिलीफ हो गई, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज पॉसिबल है कि उन मसल्स पे जहां पर टाइटनेस आ गई है वहां की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है, कंडीशन अप्लाई। उसके लिए स्पेशल कंडीशन है कि वहां पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो हम लोग समझेंगे। ओके। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति है तो वो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अपने इस मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर कार्य करना शुरू कर दे। यहां की अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो बात बन जाएगी। समझ रहे हैं? अगर इस पेरिफॉर्मिस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो सोल्यूशन मिल जाएगा हम लोगों को और ये पेन कम हो जाएगा। वैली फैट तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो अभी बढ़ा सकते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए। उसको ये मेडिकल इशू जो हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाए, रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेगा, देन वैली फैट भी कम होगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, देन बात बन जाएगी। मतलब डिजीज को आप कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आया या नहीं? साइटिका पेन ओरिजिनेट कहां से हो रहा है वो हम लोग समझ पा रहे हैं। यस। अब इसके साथ अब हम लोग को सेक्शन वाइज ये समझना है कि हम लोग के लिए इस साइटिका पेन में क्या क्या चीजें बेनिफिशियल होंगी। आसन में, प्राणायाम में, मुद्रा में, मेडिटेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में, हर डिजीज का पर्टिकुलर अलग अलग चीजें आपके पास चार्ट वाइज डिक्लेयर हो। जैसे कि आसन की बात करें तो जैसे इसमें हाइलाइटेड चीजें आपको बताते हैं। हस्त उत्तानासन ए बी सी, उष्ट्रासन ए बी सी, धनुरासन ए बी। प्राणायाम की बात करें
डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, मुद्रा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, इस तरह से अलग अलग चीजें कस्टमाइज हैं। आसन में आपने देखा हस्त उत्तासन ABC, सर ये तो पता ही नहीं, वो हम बताएंगे आपको और हम कराएंगे आपको, हम सिखाएंगे कि ये वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस देने पड़ते हैं। किसी पेशेंट को वो एडवांस आसन थोड़ी कर सकता है, लेकिन वेरिएशंस के साथ आप अप्लाई करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इन आसनों की लिस्ट, प्राणायाम की लिस्ट, मेडिटेशन की लिस्ट, मुद्रा की लिस्ट आपको पता चल गई। एक चार्ट आपके पास पहले से ही मिल जाता है, मैनुअल आपको पहले से ही मिल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग कराया जाएगा कि ये आसन क्यों, वो हम आपको लेक्चर में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको डाइट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की डाइट फॉलो करें अगर साइटिका पेन है तो उसकी बारे में आप डिटेल जानते हैं। देन जानते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स को कि किस तरह की लाइफ स्टाइल वो अपनाएं। अगर साइटिका पेन है तो किस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाने की जरूरत है जिससे साइटिका पेन कम हो। अब इतनी सारी चीजें जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तब आपको लगता है नहीं मुझे तो पता है साइटिका पेन के बारे में। और अभी आप बताइए कि आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत कुछ जान चुके हैं साइटिका पेन के बारे में, इन द सेंस डॉक्टर बन चुके हैं, बन गए हैं लेकिन अभी किसी का इलाज नहीं किया है। सबसे पहला इलाज अपना ही करना है, इसीलिए 1 घंटे की प्रैक्टिकल सेशन जरूरी है। प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे की कि 1 घंटे की डिजाइन प्रैक्टिस क्या है, वो प्रैक्टिकल सेशन का हिस्सा होगा। मैं जस्ट लाइक आपको एक अवेयरनेस के लिए बताने की कोशिश कर रहा था इन शॉर्ट। ये तो मैंने शॉर्टली इसको लेक्चर में अटेंड किया, लेकिन इसी लेक्चर को जब साइटिका पेन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटे प्रॉपर 1 आवर्स का टाइम लेकर के इसको, आसनों को क्यों लिया गया है, प्राणायाम को क्यों लिया गया है, कैसे लेंगे, इसके काउंटर पोजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं कराना है और क्यों नहीं कराना है। क्या मैं बता दूं अभी अगर टाइम हो आपके पास कि क्या नहीं कराना चाहिए साइटिका पेन में, साइंटिफिक फैक्ट के साथ सुनना चाहते हैं या टाइम नहीं हो तो जाइए फिर, नहीं है टाइम, ओके सुन लीजिए फिर। साइटिका पेन में अगर कोई व्यक्ति है क्या नहीं कराना चाहिए, बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा वो जो नर्व जा रही है बैक साइड से जा रही है, आगे से नहीं जा रही है, ओके, फ्रंट ऑफ थाई से नहीं जा रही है, बैक ऑफ थाई से जा रही है। अभी चित्र में आपने देखा था, डायग्राम में आपने देखा था। अब वो बैक साइड से जा रही है तो अगर कोई वायर यहां से ऐसे, इसे आप समझ लीजिए थाई और हिप रीजन है, और इस यहां पर अगर कोई वायर लगा दिया जाए और इसे बैंड किया जाए तो ये टाइट होगा वायर कि नहीं होगा, हो जाएगा, यस। और इसी चीज को अगर ऐसे बैंड किया जाए तो ये लूज हो जाएगा, जो इस साइड में वायर होगा, होगा। तो टाइट करना नहीं है, लूज करना है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप समझदार हैं, समझ गए हैं कि कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है क्योंकि पेन रेडिएट कर जाएगा, पेन बढ़ेगा। हमेशा बैक बेंडिंग प्रमोट करना है, बस इतना ही सिंपल है। आसान भाषा में समझिए, साइंटिफिक फैक्ट के साथ समझिए, जो चीज फैक्टफुल है उसे आप जानिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, 2-3 शब्दों को केवल याद कर लेना है और आप किसी भी डॉक्टर से कम नहीं है। जब भी बोलेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे उतना रट लीजिएगा जितना हमने बताया, 2-3 शब्द रट लेना है, आपको डॉक्टर ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरी सेशन में को जब अटेंड कर लेते हैं देन प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड करते हैं और ये कंप्लीट 20 डिजीज के एक्सपर्टीज आपको हासिल होती है। समझ गए? आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं आई कोई बात नहीं, सब मोह माया समझ लीजिए। लेकिन अगर आ गई है तो हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो जो कोड आपने एक्सेस किया है, जो आपको कोड बताया गया है, कूपन कोड, स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड, उसको आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे, देन आपको डिटेल आ जाएंगी। और डिटेल आने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको इस स्पेशल डिस्काउंट कूपन में एक्सेस मिल जाएगा और आपको ये कंप्लीट कोर्स कितने में मिल जाएगा वो आपको पता है केवल। अब दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं, अपने तक रखिए, आपका एडमिशन तो हो जाए पहले, ओके। सो एक बार फिर से हम अगर आपको कोर्स की डिटेल एक बार रिमाइंडर कर दें,
जस्ट 1-2 मिनट में, ताकि आप फिर से देख लें, ताकि अगर कुछ चीजें छूट गई हों या जो लोग बाद में जुड़े हों वो भी समझ जाएं। जस्ट 1 मिनट में हम आपको कोर्स की डिटेल बता देते हैं। हमारी स्लाइड में अभी आपको दिखाई देगा। हमारी स्लाइड दिखाई दे रही है आप सभी को? ओके, जस्ट 1 मिनट। हमारी स्लाइड अभी आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे कि हम लोग जो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वो था थेरापेटिक योग का, एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसे योगाचार्य भरत जी द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरा नाम ही योगाचार्य भरत है, ठीक है। सो हम ही आपको प्रैक्टिकल कराएंगे और हम ही आपको थ्योरी कराएंगे। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 1 नवंबर 2024 से, और इसके क्लासेस के टाइमिंग होंगे 4 से 5 इसका थ्योरी सेशन होगा और 5 से 6 इसका प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। ये जूम लाइव क्लासेस होंगी। इसमें 20 टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, जिनके इस तरह के नाम है: कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन। अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ रहे थे साइटिका पेन को, ओके, इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे थे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, अर्थराइटिस। इसके साथ ही आपको इन सारे सेशंस की लाइव सेशन के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी हमारे मोबाइल ऐप पर लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाता है। और इसके साथ ही हम आपको 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड करते हैं जो ई नोट्स में पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, ओके। एग्जाम के बाद एग्जाम आपका 30 क्वेश्चंस का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और ये ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा, तो आसानी से आपका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो सभी जगह वैलिड होगा, ओके। देन ये हमारा मोबाइल नंबर है 9519162093, ओके। इसकी फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4000 है, बट आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर में आपको इसके लिए केवल 2000 पे करना पड़ेगा, लाइव सेशन के साथ, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग और एग्जाम फीस और मैनुअल के साथ ही। इसके अलावा कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है 2000 के अलावा, ओके। लेकिन अगर आज आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपके पास ये कूपन कोड रहेगा 500TYS, तो आपको 500 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। ये ड्यूरेशन जो होगा वो 1 मंथ का होगा। 1 मंथ के ड्यूरेशन के साथ आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये हमारा योग नमस्ते एकेडमी का क्यूआर कोड है जहां से आप पेमेंट करेंगे। अगर क्यूआर कोड आपको नहीं एक्सेस हो पा रहा है तो आप नीचे नंबर, जो सेम नंबर दिया गया है, उस पर भी आप पेमेंट जीपे, फोन पे, पेटीएम से कर सकेंगे। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे कोर्स की, जिसे आपने समझा, जाना इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में। इस 45 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आपने कोर्स की डिटेल समझ ली है, एक टॉपिक को जस्ट टेस्टिंग के लिए पढ़ लिया है, आपको हमारा वे पता चल गया है कि हम इस तरह से पढ़ाते हैं और इस तरह से करेंगे। ये तो था थ्योरी पार्ट का हिस्सा। इस तरह से हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसे केवल बैठे बातचीत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारी मैट भी दिखेगी, हमारे आसन भी दिखेंगे, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे। आपका भी केवल चेहरा नहीं दिखेगा, आपकी पूरी बॉडी दिखेगी, ओके। सो इस तरह से हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हिस्सा बनेंगे। और इस योग को जब दूसरों का कष्ट निवारण के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप टीचर नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप केवल एक प्रैक्टिशनर हैं, तो एक इंफॉर्मेशन के लिए ये 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बीमारियों को समझने का मौका मिलेगा और कई बीमारियों से आसानी से बचने का भी मौका मिलता है, ओके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सअप अभी कर दीजिएगा, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए और आपको पेमेंट डिटेल भेज दी जाए, ओके। हमारा अभी दूसरा सेशन है, इसलिए हम आपके प्रश्नों को तो नहीं ले सकते। अगर आपका कोई डाउट है, हो कोई प्रश्न हो, तो आप हमें व्हाट्सअप टेक्स्ट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप टेक्स्ट करें, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ओके।
हम मिलते हैं आपको 1 नवंबर से लाइव थेरेपेटिक योगा की कक्षा में, और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए। ओके, अगर आपको चैट बॉक्स में कोड चाहिए तो हम आपको भेज देते हैं 500TYS। ओके, कैपिटल लेटर में TYS लिखना है आपको, TYS 500TYS। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार, नमस्ते।